गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। मैंने अपने पहले वीडियो में भी काफी सारी प्रीपोजिशंस पढ़ाई है और मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग प्रीपोजिशंस लेकर आती हूँ। जैसे कॉमन प्रीपोजिशंस तो होती है इन, ऑन, एट, इसके बारे में सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ मैं अलग प्रीपोजिशंस यूज करूँ ताकि आप लोग उनको सीखें और अगर आप सेंटेंसेस उस तरह से बना रहे हैं तो आप उनको यूज भी कर पाए अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। सो गाइस आज की जो प्रीपोजिशंस है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। हर एक प्रीपोजिशन का एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए आज की जो प्रीपोजिशन ली हुई है वो ली हुई है इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, ओके, बिहाइंड, बिसाइड, अराउंड, राउंड, बिलो। एक जैसी प्रीपोजिशन है, मतलब इनके आप अगर मीनिंग देखेंगे तो एक जैसा है। जैसे इन फ्रंट ऑफ का भी होता है के सामने, बिफोर का भी होता है के सामने, राउंड और अराउंड दोनों का मीनिंग होता है चारों ओर या फिर यहाँ वहां। तो क्या डिफरेंस होता है, इनके एग्जाम्पल सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आपको बस करना ये है कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप अच्छे से सीखेंगे। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स बिगिन। गाइस अगर हम लोग बात करें हमारी सबसे पहली प्रीपोजिशन की तो वो है इन फ्रंट ऑफ। ओके, देखिए इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है गाइस के सामने। के सामने कैसे, जब कोई नॉन लिविंग थिंग, स्पेशली जब हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की, तो जब कोई एक नॉन लिविंग थिंग किसी दूसरे नॉन लिविंग थिंग के सामने है तो वहां पर हमें इन फ्रंट ऑफ का यूज करना होता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहाँ पर एक बिल्डिंग है और उसी के ठीक सामने एक कार है, उसी के ठीक सामने, और दोनों चीजें क्या है, नॉन लिविंग है। तो हम वहां पर बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, जिसका मीनिंग है के सामने। अगर मुझे बोलना हो बिल्डिंग के सामने तो मैं बोलूंगी इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। अगर मुझे बोलना हो मेरे घर के सामने तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। उस इंस्टीट्यूट के सामने तो इन फ्रंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। आप ऐसे शॉर्ट में से सीख सकते हैं, फिर आप इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे बोलना हो कि कंप्यूटर के सामने तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। या आपने अगर कहा कि मंदिर के सामने तो आप बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स। दे आर स्टैंडिंग बिफोर पीपल। अब मैंने यहाँ पर बिफोर का यूज किया हुआ है। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर हम बात करें के सामने के लिए तो इन फ्रंट ऑफ का यूज भी होता है, बिफोर का यूज भी होता है। बिफोर कंजंक्शन के रूप में भी वर्क करता है, जिसका हमने मीनिंग देखा था के पहले। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें यूज होते हैं। लेकिन बिफोर हम यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, के सामने। अब दोनों का मीनिंग हो गया के सामने, तो किस बिफोर जो यूज होता है वो होता है लिविंग थिंग्स की। जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो आपके सामने है तो हम वहां पर इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर का यूज करेंगे, ये ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है दे आर स्टैंडिंग बिफोर पीपल। वे लोगों के सामने खड़े हुए हैं। किसके सामने, लोगों के सामने, तो बिफोर पीपल। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये जो बॉल है वो किसके सामने है, एक बॉक्स के सामने है। तो जब भी कोई वस्तु लिविंग थिंग्स अगर किसी के सामने है तो बिफोर, और नॉन लिविंग थिंग्स अगर किसी के सामने है तो वहां आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ। शी केम बिफोर मी, मतलब वह मेरे सामने आई। अब यहाँ पर बिफोर मी का हम ये नहीं समझेंगे के पहले भी इसका मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है के सामने। कुछ और एग्जाम्पल्स। उसने मेरे सामने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे सामने कुछ नहीं कहा, या नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही है, लिविंग की बात हो रही है। तो शी डिड नॉट से एनीथिंग बिफोर मी। शी डिड नॉट से एनीथिंग बिफोर मी। उसकी कार मेरे घर के सामने है। हिज कार इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। हिज कार इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मैंने टीवी के सामने किताबें रखी। आई केप्ट माई बुक्स इन फ्रंट ऑफ टीवी। तो गाइस जब भी आपको बोलना हो के सामने आप वहां पर इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर का यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से गाइस बिहाइंड, इसका मीनिंग होता है के पीछे। अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसके सामने कोई चीज है, जैसे ये बॉल है, अगर किसी के सामने है तो वहां तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज कर लेते हैं। ओके, लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु अगर किसी चीज के पीछे है तो हम वहां पर बिहाइंड का यूज करते हैं।
जिसका मीनिंग क्या होता है के पीछे। जैसे सोनिया इज हाइडिंग बिहाइंड द फ्रिज। बिहाइंड द फ्रिज मतलब फ्रिज के पीछे। बिहाइंड द लैपटॉप मतलब लैपटॉप के पीछे। बिहाइंड माई हाउस मतलब मेरे घर के पीछे। बिहाइंड दिस बॉक्स मतलब इस बॉक्स के पीछे। बिहाइंड यू मतलब आपके पीछे। तो जब भी के पीछे वाली बात हो रही हो वहां हम बिहाइंड का यूज करेंगे। देखिए कुछ और एग्जांपल। राम वॉज सिटिंग बिहाइंड श्याम। राम किसके पीछे बैठा हुआ था? श्याम के पीछे, इसलिए हमने लिखा है बिहाइंड श्याम, मतलब इन्हीं की श्याम के पीछे। माई हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस। मेरा घर किसके पीछे है? बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस के पीछे है। अगर सामने है तो हम बोलेंगे माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लेकिन पीछे है तो हम बोलेंगे माई हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस। वैसे ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। वह मेरे पीछे खड़ी हुई थी या खड़ा हुआ था। अगर ही है तो ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे खड़ा हुआ था। वैसे ही अगर आपको बोलना हो कि बॉल जो है वो बॉक्स के पीछे है तो आपका सेंटेंस बनेगा द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। या फिर आपको बोलना हो कि मैंने टीवी के पीछे अपनी किताबें रखी तो आपका सेंटेंस बनेगा आई केप्ट माई बुक्स बिहाइंड द टीवी। मतलब मैंने अपनी किताबों को कहाँ रखा? टीवी के पीछे। सो गाइस जब भी आप के पीछे वाले सेंस में बात करेंगे किसी वस्तु के पीछे तो आपकी प्रेपोजिशन वहां पर बिहाइंड आ जाएगी। गाइस हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है जो है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में। ओके, के बाजू में मतलब देखिए मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है और इसके जस्ट बाजू में कोई चीज है या किसी वस्तु के जस्ट बाजू में। पास अलग होता है, पास मतलब वो थोड़ा दूर भी हो सकता है, लेकिन बिसाइड आ गया मतलब वो चीज जस्ट पास में है और बगल बाजू में है। ठीक है, जैसे इन फ्रंट हो जाता है सामने, बिहाइंड हो जाता है पीछे, वैसे ही बिसाइड हो जाता है साइड में या बाजू में। जैसे आपको बोलना हो कि सोनिया इज स्टैंडिंग बिसाइड द फ्रिज। अभी जो है सोनिया कहाँ खड़ी हुई थी? फ्रिज के पीछे, लेकिन अभी जो है सोनिया खड़ी हुई है फ्रिज के बाजू में। ये फ्रिज है इसके बाजू में खड़ी है तो हम बोलेंगे सोनिया इज स्टैंडिंग बिसाइड द फ्रिज। गाइस मैंने ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने आप लोगों के लिए बिहाइंड में लिए थे, सेम एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिए हुए हैं बिसाइड में, ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो। वैसे ही राम वॉज सिटिंग बिसाइड श्याम। राम श्याम के बाजू में बैठा हुआ था। देखिए बाजू में, अगर हम पीछे बोलते तो हम लोग यूज करते बिहाइंड, लेकिन हमने कहा बाजू में तो हम वहां पर बिसाइड का यूज करेंगे। गाइस वैसे ही एक और वर्ड आ जाता है बिसाइड्स। ओके, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने एक वीडियो में। इसका मीनिंग होता है के अलावा या फिर को छोड़कर। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ एक एस का अंतर होता है, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन में बिसाइड है लेकिन ये बिसाइड्स है तो पूरा मीनिंग बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बिसाइड एक प्रेपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है के बाजू में। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है माई हाउस इज बिसाइड द पोस्ट ऑफिस। मेरा घर पोस्ट ऑफिस के बाजू में है। ठीक है, अभी हमने सेंटेंस लिया था माई हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस। क्या एग्जांपल लिया था हमने? माई हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस मतलब मेरा घर पोस्ट ऑफिस के पीछे है, लेकिन अब हमने कहा माई हाउस इज बिसाइड द पोस्ट ऑफिस मतलब मेरा घर पोस्ट ऑफिस के बाजू में है। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। वह मेरे बाजू में खड़ा हुआ था। ठीक है, उसी तरह से आप अपना बुक वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दो प्रेपोजिशन के लिए दिया इसमें भी हम ले सकते हैं। जैसे आई केप्ट माई बुक बिसाइड कंप्यूटर मतलब मैंने अपनी किताबें कंप्यूटर के बाजू में रखी, कंप्यूटर के बगल में रखी। क्लियर? सो गाइस जब भी आपको बोलना हो के बाजू में या के बगल में तो आप वहां पर बिसाइड का यूज कर सकते हैं। नियर होता है पास में, अब वो जरूरी नहीं है कि जस्ट बाजू में हो, आस पास वो कहीं भी हो सकता है। ओके गाइस हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन दी हुई है अराउंड। अब देखिए पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं अराउंड और राउंड में। गाइस देखिए अराउंड और राउंड की अगर बात करें तो अराउंड का मीनिंग होता है के चारों ओर या फिर इधर उधर, के चारों ओर या फिर इधर उधर या फिर यहां वहां।
अब मान लीजिए कि ये कोई टेम्पल है या फिर कोई गार्डन है। अब ये जो गार्डन है ये राउंड शेप में नहीं है। जनरली राउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई गार्डन है वो राउंड शेप में नहीं है। तो जो भी चीजें जिसका शेप राउंड में नहीं है हम वहां पर अराउंड का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं, जैसे देयर इज वाटर अराउंड मी, मतलब मेरे चारों ओर पानी है। तो वो जो पानी है वो कोई एक पर्टिकुलर राउंड शेप में नहीं है। पानी जो है वो इधर उधर है, यहाँ वहां है। तो मैंने कहा देयर इज वाटर अराउंड मी। वैसे ही देयर इज गार्डन अराउंड माई हाउस, मतलब मेरे घर के चारों ओर एक गार्डन है। तो वो गार्डन किसी सर्कल शेप में नहीं है, तो वहां पर मैंने किसका यूज किया? अराउंड का यूज किया। वैसे ही अ क्राउड हैड गैदर्ड, गैदर का मीनिंग होता है गाइस इकट्ठा होना, और क्राउड मतलब भीड़। अ क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के सीन के पास में एक भीड़, मतलब के चारों ओर, यहाँ पर जैसा एक्सीडेंट हुआ तो उसके चारों ओर जो थी वो भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन ये जो भीड़ थी वो किसी पर्टिकुलर सर्कल वाले शेप में नहीं थी, इधर उधर थी, यहाँ वहां थी, के चारों ओर थी। तो हमने यहाँ पर अराउंड का यूज किया। नेक्स्ट है दे आर वॉकिंग अराउंड द गार्डन, मतलब वे गार्डन में इधर उधर टहल रहे हैं, गार्डन के चारों ओर टहल रहे हैं। सो गाइस अगर हम अराउंड की बात करें तो अराउंड का मीनिंग क्या निकलता है? के चारों ओर, यहाँ वहां, इधर उधर। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड द गार्डन, मतलब बच्चे गार्डन के चारों ओर खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं या फिर यहाँ वहां खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें गाइस राउंड की, तो राउंड आप तब यूज करेंगे जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सर्कल के चारों ओर है। मान लीजिए डाइनिंग टेबल है और कुछ पीपल यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो डाइनिंग टेबल किस शेप में होता है? वो एक सर्कल वाले शेप में होता है ना। तो वहां पर अगर हमें बोलना हो कि मेरे कुछ दोस्त डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, आपको अगर ऐसे बोलना हो तो आप वहां पर अराउंड का यूज ना करके आप वहां पर राउंड का यूज करेंगे। जैसे माई फ्रेंड्स आर सिटिंग राउंड द टेबल, राउंड द टेबल, क्योंकि हमने यहाँ पर एक देखा कि डाइनिंग टेबल किस शेप में होता है? सर्कल वाले शेप में होता है, तो हमने वहां पर राउंड का यूज किया। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो गाइस जब भी आपके सेंटेंसेस में चारों ओर, यहाँ वहां या इधर उधर आता है तो आप वहां पर अराउंड का यूज कर सकते हैं। अगर गाइस हम लोग देखिए अपनी कुछ और प्रेपोजिशंस, जैसे कि देखिए इन फ्रंट ऑफ हमने देखा, बिफोर देखा, बिहाइंड देखा, बिसाइड देखा, अराउंड देखा और राउंड देखा। ये वाला जो प्रपोजिशन है इसको मैं आपको बिलो, अप, अंडर, बीनीथ इनके साथ में कवर करवाने वाली हूँ। सो आई होप गाइस आपको ये वाली सारी प्रपोजिशन समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनकी प्रैक्टिस करते चलिए। सो अगर गाइस आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।